Hello students, welcome back again. We have completed our half chapter of your first chapter. आपके फर्स्ट चैप्टर का हम हाफ चैप्टर कर चुके थे और अब हाफ कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। तो आइए हम क्वेश्चन टैग कर रहे थे। क्वेश्चन टैग में शॉर्ट क्वेश्चंस थे आपके जो यूज होते हैं एंड में, स्टेटमेंट के एंड में, ये कंफर्म करने के लिए जो भी स्टेटमेंट कही गई है उस चीज़ के साथ वो एग्री है या नहीं, वो करेक्ट है स्टेटमेंट या नहीं। ठीक है, तो चलिए रूल बताती हूँ मैं सबसे पहले आपको। अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए, और अगर क्वेश्चन टैग नेगेटिव है तो स्टेटमेंट पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जैसे एग्जांपल है ही इज़ ऑनेस्ट, तो आप सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लेंगे टू मेक अ क्वेश्चन टैग, टू फॉर्म अ क्वेश्चन टैग। उसके बाद अगर वो बिलोंग करता है नेगेटिव से तो नेगेटिव नॉट लगाएंगे, अगर बिलोंग करते हैं पॉजिटिव से तो कोई ज़रूरत नहीं है नॉट लगाने की। देन उसके बाद यू हैव टू अप्लाई सब्जेक्ट फ्रॉम योर स्टेटमेंट एंड देन डोंट फॉरगेट टू राइट द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ योर सेंटेंस। तो क्या आएगा इसका, ही इज़ नॉट ही। क्लियर, इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है, नॉट क्योंकि स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और ही आपका लिया है सब्जेक्ट स्टेटमेंट में से ही। चलिए सेकंड देखते हैं, दे आर लेट। अब यहाँ से उठाइए आर, और स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, नॉट आ जाएगा, और देन उसके बाद सब्जेक्ट फ्रॉम योर स्टेटमेंट दे आ जाएगा, सो आर नॉट दे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है आई एम के साथ। अगर आई एम है तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या अप्लाई करना है आई एम के साथ। सी द नेक्स्ट पेज। नाउ सी द कम नेक्स्ट पेज। आई एम अर्ली आर नॉट आई, तो एम नॉट कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं आता है, एम नॉट नहीं लगाएंगे आप, आर नॉट आई आएगा, ये ध्यान रखना। अगर आप एम नॉट आई लगा देंगे तो आपका जो है रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और अगर आई एम नॉट रॉन्ग आपकी स्टेटमेंट जो नेगेटिव है तो आप क्वेश्चन टैग में एम आई लगा सकते हैं, लेकिन एम नॉट आई आपका नहीं आएगा क्वेश्चन टैग में। चलिए इसी का कंटिन्यू करते हैं रूल्स को। वी यूज़ अ फॉर्म of do in the question tag if the statement does not have an auxiliary helping verb. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो रूल हमने पढ़े थे उसमें आपका एस शो होता है जो डिफाइन करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो इससे पता चलता है कि आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आपको अगर नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो डू और डज लगता है। तो यही शी लाइक्स टू प्ले बैडमिंटन, डज नॉट शी, क्योंकि लाइक्स शो कर रहा है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जब हम नेगेटिव से सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो नॉट के लिए डू नॉट, डज नॉट लगाया जाता है। क्लियर, तो अगर आपकी स्टेटमेंट में शेल लेट्स आ जाए तो उसकी प्लेस पे आपको शेल लगाना है, शेल बी। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपका कोई भी शो करता हो स्टेटमेंट आपकी इम्पेरेटिव सेंटेंस से बिलोंग करती हो, मीन्स कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ठीक है, तो आप उसमें विल यू अप्लाई करेंगे। अगर कोई भी स्टेटमेंट में आप समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी यूज़ कर रहे हैं तो उसकी प्लेस पे आप क्वेश्चन टैग में दे यूज़ करेंगे। क्लियर, चलिए एक्सरसाइज पे आ जाइए, लेट्स क्रैक इट। जैसे मैंने आपको बताया वही रूल आपको अप्लाई करने हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस पॉजिटिव या नेगेटिव प्लस सब्जेक्ट। तो हमीदा कांट्स विस्पर, तो फर्स्ट आपका होगा कांट शी। सेकेंड दे हैड नॉट बीन पोलाइट, सेकेंड होगा हैड दे, जे पार्ट। तो ये सभी जो है विद आंसर्स आपको मेंशन किए हुए मैंने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंडरलाइन द करेक्ट क्वेश्चन टैग। तो आपको करेक्ट क्वेश्चन टैग को अंडरलाइन करना है, गेट रेडी क्विकली, सो विल यू। ठीक है, विल यू क्योंकि इट्स बिलोंग टू द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट, एनीबडी कैन लर्न टू सिंग, कांट दे। कैन लिया आपने अपना स्टेटमेंट में से, देन नॉट अप्लाई किया बिकॉज वो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। देन उसके बाद एनीबॉडी के लिए मैंने आपको बताया था नोबडी, समबडी, तो उसके लिए हम जो है दे अप्लाई करेंगे, कांट दे। ऐसे ही वुडेंट शी, शैल वी, शुड ही, और सिक्स्थ में आपका हैव दे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज।
सी द आंसर 7। 7 का आर नॉट दे, एवरीबॉडी के लिए दे आएगा, ठीक है, और दे के साथ आर आएगा, इज नहीं लगता कभी भी। 8 में आपका हैव दे आएगा, ये स्टेटमेंट में से ही लिया है आपका। 9th में शेल वी, क्योंकि मैंने आपको बताया था जहाँ पे अगर आपकी स्टेटमेंट लेट्स से स्टार्ट होगी तो आप वहाँ पे शेल अप्लाई करेंगे क्वेश्चन टैग में, क्लियर। 10th में आपका जो है डज नॉट है तो डज इट आएगा, ठीक है। नाउ कम टू द सी पार्ट। सी पार्ट में कुछ ऐसा नहीं दिया, फन एक्टिविटी आपकी, आप अपने आप से कर सकते हैं। देन उसके बाद आ जाइए लेट्स परफेक्ट इट पे। यूज़ द गिवन वर्ड्स टू फ्रेम सेंटेंस ऑफ योर ओन। आपको ये जो है नोटबुक में काम करना है लेट्स परफेक्ट इट का, ठीक है। डोंट फॉरगेट द SVO स्ट्रक्चर। ये SVO स्ट्रक्चर मीन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रक्चर है सेंटेंस बनाने का। तो आपको चलिए बनाना है मैच डे विन। आप चाहे तो अपने माइंड से कुछ भी लिख सकते हैं, बट SVO स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए, कंप्लीट सेंस शो होनी चाहिए उसमें। इसका फर्स्ट का होगा दे विल विन द मैच। सेकेंड राहुल इज वॉकिंग विद साहिब। थर्ड आई विल नेवर फॉरगेट माई स्कूल डेज। फोर्थ माई टीचर कैन नॉट हियर द फायर अलार्म। Fifth, Shiva is watering the plants. Sixth, we are going to the museum. Seventh, they traveled to France. Eighth, he has my yellow pen. Ninth, Rubina saw a huge python. 10th, the child made a colorful aeroplane. Now see the next page. Here is given about the words. These words can be rearranged to form statements and questions. Write both in the given space. तो आपको सिंपल स्टेटमेंट लिखना है इन वर्डों से और जो है क्वेश्चन फॉर्म मीन्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट भी करना है। तो चलिए हॉट टू इट इज़ क्या हो सकता है, सिंपल येस करेक्ट, इट इज़ टू हॉट। और क्वेश्चन फॉर्म में कैसे बनाएंगे आप, हेल्पिंग वर्ब पहले लेंगे, देन उसके बाद सब्जेक्ट, देन उसके बाद अदर पार्ट ऑफ योर सेंटेंस प्रेडिकेट पार्ट। सो इज इट टू हॉट और क्वेश्चन मार्क, क्लियर। सेकेंड द ट्रिप इज टू दार्जिलिंग। इसी का सेम क्वेश्चन नेक्स्ट बनेगा आपका इंटेरोगेटिव में, इज द ट्रिप टू दार्जिलिंग, because here you are asking the question, so don't forget to write the question mark at the end of your sentence. थर्ड आएगा I could complete the job today। आपका सिंपल सेंटेंस है ये, could I complete the job today, ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। The river was flooding, सिंपल स्टेटमेंट, was the river flooding, आपका इंटेरोगेटिव। She does not like to travel by train, does she not like to travel by train? Next, 6, he will leave for Italy tomorrow। क्वेश्चन फॉर्म में आपका होगा will he leave for Italy tomorrow? 7th, they have spent all the money, have they spent all the money? He does not like traveling by train, does he not like traveling by train? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, रीराइट दी सेंटेंसेज विद सुटेबल क्वेश्चन टैग। बहुत इजी है, क्वेश्चन टैग अच्छे से समझा चुकी हूँ आपको मैं। और अगर आप इसका जो फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं सेंटेंस चैप्टर्स का तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि सभी आपको न्यू वीडियोज़ की, ग्रामर पार्ट की, लिटरेचर पार्ट की सभी आपको जो है वीडियो जो है अपडेट आप वीडियोज़ के साथ होते रहेंगे। बेल आइकन प्रेस कीजिए। नाउ सी द क्वेश्चन टैग। हाँ, क्वेश्चन टैग के लिए मैं एक बात और कहूँगी, अगर आप क्वेश्चन टैग सिर्फ देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस में जाइए और सर्च कीजिए क्वेश्चन टैग्स बाय रानी शर्मा। तो वो भी एक वीडियो मैंने स्पेशल क्वेश्चन टैग के ऊपर बनाई है जिसमें रूल्स दिए हुए मेंशन किए हुए, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी की हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हैव अ पीस ऑफ केक, यहाँ पे क्या किया हुआ है, आपको क्वेश्चन टैग अप्लाई करना है एंड में, ठीक है। सो ये सभी आंसर हैं। हैव अ पीस ऑफ केक, वुड नॉट यू
and in second let's watch a film, shall we? I am right are not I am not I नहीं लिखेंगे, मैंने आपको बताया था रूल्स में। फोर्थ, you don't have a pen, do you? Next page. Now see the fifth, shut the almirah, wouldn't you? He was adorable, was not he? She dislikes cooking, does not she? I am never giving up, am I? Nobody can complete this task, can they? मैंने बताया था nobody somebody, जहाँ पे भी आ जाए वहाँ आपको दे लगाना है क्वेश्चन टैग में। 10th है we were not really going to repair that, were we? तो यहाँ पे हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। आगे दी हुई आपकी कंपोजिशन जो आपको अपने आप ही करनी है, पैसेज रीड आउट करना है और इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं गिवन है आपकी इसमें। नाउ राइट 100 वर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एल्डरली मेंबर ऑफ योर फैमिली। तो आपको ये अपने आप करना है, डू इट योर सेल्फ। सो बाय बाय टू ऑल। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना हर वीडियो पे, और गुड बाय टू ऑल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने ग्रामर और आगे लिटरेचर के चैप्टर्स में। सो बाय बाय टू ऑल।